नमस्कार। असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि असम में यहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। और असम को लेकर क्या माहौल कहता है, क्योंकि असम में मार्च अप्रैल 2026 में यहां विधानसभा चुनाव होंगे और यहां भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और यहां पर यूपीपीएल जो पार्टी है वो गठबंधन में यहां पर एनडीए में है। हेमंत बिश्व शर्मा यहां के मुख्यमंत्री है। जबकि 2026 में यहां पर मार्च अप्रैल में वेस्ट बंगाल, यहां पर अप्रैल में पौंडुचेरी और तमिलनाडु और केरला में भी विधानसभा चुनाव होंगे। तो आज बात करेंगे असम में अगली सरकार किसकी बन सकती है, ओपिनियन पोल के आधार पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पहले बात करें 2021 में असम को लेकर जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 60 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा था 64 सीटें, वो यहां पर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें पीछे रही थी बहुमत से। और यहां गठबंधन में असम गण परिषद और यूपीपीएल जो पार्टी वो गठबंधन में है। जबकि कांग्रेस पार्टी यहां 29 सीटें और यहां पर जो तीसरी यहां पर जो क्षेत्रीय पार्टी है वो यहां की मुख्य पार्टी है एआईयूडीएफ, जो कि 16 सीटों पर जीती थी। लेकिन इस बार किस प्रकार का माहौल है और असम में क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार अपनी बनाने जा रही है, इसको लेकर बात करेंगे। यहां पर किस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो बात कर लेते हैं। यहां पर 3 प्रमुख पार्टियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या यहां पर सरकार बनाएगी या फिर कुछ नया यहां पर होने जा रहा है। तो असम को लेकर अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस आधार पर यहां पर जो है कछार की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहां गठबंधन किस प्रकार के बनते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या यहां पर जो है इंडिया गठबंधन बनेगा, जो यहां की मुख्य क्षेत्रीय पार्टी है जो कि विपक्ष है उसके साथ, और जबकि भारतीय जनता पार्टी क्या पूर्ण बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल करेगी, इसको लेकर बात करने जा रहे हैं। उदलगुड़ी की 3 सीटों में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। जबकि करीमनगर की 5 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहां पर जाती नजर आ रही हैं। तो 15 सीटों का जो अब तक आंकलन, उसमें 8 पर भारतीय जनता पार्टी, 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कामरूप ग्रामीण की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। जबकि कामरूप पर यहां पर मेट्रो की 4 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में ये सीटें जा सकती हैं। जबकि करबी यहां पर अंगलौन की 3 में से भारतीय जनता पार्टी को तीनों सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए असम को लेकर चराईदेव की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। चिरांग की 2 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीटें जाती नजर आ रही हैं। जोरहाट की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं। असम को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, धूपगढ़ की 7 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, यहां पर 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन 102 सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां इंडिया गठबंधन का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है। जबकि 3 सूबाई की 5 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और यहां पर बात की जाए तो जो यहां पर बात की जाए 2 सीटें यहां पर सलमारा, यहां पर मन कचरा की 2 सीटों में से दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। तो असम को लेकर 62 सीटों का जो अब तक आंकलन है, उसमें 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 19 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं यहां पर धुबरी की 5 में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 0 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। यहां पर दरांग की यहां पर 4 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी और यहां पर 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। भीमा हसाव की 1 सीट पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि नाबाव की यहां पर 8 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। धेमाजी की 2 सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। जबकि बात की जाए यहां पर नलबाड़ी की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। असम को लेकर बात की जाए तो बक्सर जिले की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीत की संभावना है। जबकि अगर बात की जाए पश्चिम करबी अंगलौन की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। बालाजी की अगर बात की जाए तो यहां पर 2 सीटें आती हैं, दोनों सीटों पर 1 सीट यहां पर बात की जाए बीजेपी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर विश्वनाथ की 2 सीटों में से दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में जा रही हैं। जबकि यहां पर बात की जाए तो असम को लेकर जो आंकलन है उसमें बारपेटा की 6 में से यहां पर 6 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बोंगई गांव की 3 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात की जाए यहां पर मलूजी की 1 सीट की तो 1 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। मौरी गांव की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है।
लखीमपुर की अगर 4 सीट की बात की जाए तो 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है, जो यहां पर असम को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। असम को लेकर बात की जाए तो यहां पर सिर्फ सागर की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकते हैं। जबकि बात की जाए यहां पर असम को लेकर अगले जिले की, तो यहां पर सोनितपुर की 6 में से 6 पर ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हैलाकांडी के 3 में से 3 पर ही इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह से असम को लेकर बात की जाए, सभी यहां पर बात की जाए सीटों को लेकर तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। और यहां पर बात की जाए हो जाएगी 3 में से 2 पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। तो असम को लेकर 126 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी 70 से 80 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। जबकि इंडिया गठबंधन की बात की तो इंडिया गठबंधन करीब 50 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से असम को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखा है। आखिर असम को लेकर किस प्रकार की रणनीति होगी, किसके साथ गठबंधन होता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए की यहां पर फिर सरकार बनने जा रही है, या फिर यहां पर एआईयूडीएफ और कांग्रेस का गठबंधन बनेगा और असम में यहां पर नई सरकार बनेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आंकड़ों के हिसाब से इस समय भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है असम में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर आप राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।